क्या आपको पता है कि जापान में भूकंप आने के बाद लोगों के मोबाइल पर कुछ ही सेकंड में वार्निंग आ सकती है? लेकिन सवाल है, जब भूकंप अचानक आता है तो जापान को इसकी जानकारी पहले कैसे मिल जाती है? क्या जापान भूकंप की भविष्यवाणी कर लेता है? आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य के पीछे की पूरी साइंस आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर दें, जापान अर्थक्वेक को पहले से प्रिडिक्ट नहीं करता। यानी वैज्ञानिक यह नहीं बता सकते कि कल कितने बजे और कहाँ अर्थक्वेक आएगा। लेकिन अर्थक्वेक शुरू होने के तुरंत बाद जापान का अर्ली वार्निंग सिस्टम उसकी जानकारी बहुत तेजी से डिटेक्ट कर सकता है। अब समझते हैं कि यह काम कैसे होता है। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ के अंदर से अलग अलग तरह की साइज्मिक वेव्स निकलती हैं। इनमें शुरुआती वेव्स को पी वेव्स कहा जाता है। पी वेव्स आमतौर पर तेज होती है और इनके बाद आने वाली एस वेव्स ज़्यादा शेकिंग पैदा कर सकती है। जापान में जमीन के अंदर और अलग अलग जगहों पर लगाए गए बहुत सारे साइज्मिक सेंसर्स अर्थक्वेक की शुरुआती वेव्स को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही सेंसर्स को अर्थक्वेक का सिग्नल मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम्स बहुत तेजी से उसका एनालिसिस करते हैं। सिस्टम यह पता लगाने की कोशिश करता है कि अर्थक्वेक कहाँ शुरू हुआ, उसकी ताकत कितनी हो सकती है और किन क्षेत्रों में ज़्यादा शेकिंग पहुंच सकती है। इसके बाद वार्निंग लोगों और कुछ सिस्टम्स तक भेजी जा सकती है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, यह वार्निंग मिनटों या घंटों पहले नहीं आती। कई बार लोगों को सिर्फ कुछ सेकंड्स का वार्निंग टाइम मिल सकता है, लेकिन कुछ सेकंड्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ट्रेन में है तो ट्रेन को स्लो या स्टॉप करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कुछ फैक्ट्रीज और मशीन्स को ऑटोमेटिकली शट डाउन किया जा सकता है। लोगों को गिरने वाली चीजों से बचने के लिए तुरंत सुरक्षित पोजीशन लेने का मौका मिल सकता है। और यही कुछ सेकंड्स बड़े नुकसान को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम की भी लिमिटेशंस है। बहुत पास आने वाले अर्थक्वेक में वार्निंग का समय बहुत कम हो सकता है। कभी कभी शेकिंग वार्निंग से पहले या लगभग उसी समय महसूस हो सकती है। इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि जापान हर अर्थक्वेक को पहले से रोक या प्रिडिक्ट कर सकता है। यह सिस्टम अर्थक्वेक शुरू होने के बाद बहुत तेजी से वार्निंग देने की कोशिश करता है। और जापान की सेफ्टी सिर्फ इस सिस्टम की वजह से नहीं है। वहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स, डिजास्टर ड्रिल्स और लोगों की प्रिपेयर्डनेस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जापान ने एक ही सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं किया। उन्होंने साइंस प्लस टेक्नोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग प्लस प्रिपरेशन को एक साथ इस्तेमाल किया। तो अगली बार जब आप सुने कि जापान में अर्थक्वेक आने के कुछ सेकंड्स पहले लोगों को वार्निंग मिली, तो समझ जाइए कि यह कोई जादू नहीं है। यह साइज्मिक सेंसर्स, तेज कंप्यूटर एनालिसिस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्थक्वेक की एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आज भी संभव नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक शुरू होने के बाद कुछ सेकंड्स की वार्निंग लोगों की सुरक्षा में बहुत काम आ सकती है। अगर आपको ऐसी ही साइंस और दुनिया से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।